किसानों का कहना है कि वे 2 दिनों तक दिल्ली मार्च नहीं करेंगे। विरोध प्रदर्शन के दौरान एक की मौत। एक डॉक्टर ने कहा, जो व्यक्ति वहां पहुंचते ही मर गया, उसके सिर पर गोली लगी थी, लेकिन गोली के आकार जैसी अधिक जानकारी की पुष्टि पोस्टमार्टम के बाद ही की जा सकती है। हरियाणा के खनौरी बॉर्डर पर एक किसान की मौत हो गई है, जहां कल शाम प्रदर्शनकारी किसानों की पुलिस से झड़प हो गई। किसानों के समूह एआईकेएस अखिल भारतीय किसान सभा ने आरोप लगाया कि पुलिस कार्रवाई के दौरान उनकी मौत हो गई, जिसे हरियाणा पुलिस ने खारिज कर दिया है। किसानों ने दिल्ली तक अपना विरोध मार्च भी 2 दिनों के लिए स्थगित कर दिया है। हालांकि धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। पटियाला के जिस अस्पताल में शुभकरण सिंह को ले जाया गया था, वहां के एक डॉक्टर ने कहा कि उन्हें गोली लगी है। पोस्टमार्टम का इंतजार है। पटियाला के राजेंद्र अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रेखी ने कहा कि खनौरी से 3 मरीज हमारे पास आए हैं। उनमें से एक की वहां पहुंचते ही मौत हो गई, अन्य 2 की हालत स्थिर है और लगता है कि उन्हें गोली लगी है, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं की जा सकती। जो व्यक्ति वहां पहुंचते ही मर गया, उसके सिर पर गोली लगी थी, लेकिन गोली के आकार जैसी अधिक जानकारी की पुष्टि पोस्टमार्टम के बाद ही की जा सकती है। किसानों ने कहा कि हरियाणा पुलिस ने सीमा पर बैरिकेड तोड़ने के उनके प्रयासों को विफल करने के लिए आगे बढ़ रहे किसानों पर आंसू गैस के गोले दागे। कल किसान नेताओं द्वारा सरकार द्वारा दिए गए प्रस्ताव को खारिज करने के बाद मार्च जारी था। गतिरोध तोड़ने के लिए यह चौथे दौर की बातचीत थी। हरियाणा पुलिस ने किसी भी मौत से इनकार किया है। एक्स पूर्व में ट्विटर पर पुलिस हैंडल से एक पोस्ट में लिखा गया, अब तक प्राप्त जानकारी के अनुसार आज किसी किसान की मौत नहीं हुई है। यह सिर्फ एक अफवाह है। डेटा सिन्हखनौरी सीमा में 2 पुलिसकर्मियों और एक प्रदर्शनकारी के घायल होने की सूचना है, जिनका इलाज चल रहा है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मौत की पुष्टि की, यह बताते हुए कि वह वार्ताकार के रूप में कैसे काम कर रहे थे। उन्होंने संवाददाताओं से कहा, जैसे ही मुझे पता चला और वीडियो देखा, मेरे रोंगटे खड़े हो गए, मुझे बहुत दुख हुआ। श्री मान ने कहा, युवा किसान 2 एकड़ का मालिक था। उनकी मां की मृत्यु जल्दी हो गई और उनका पालन पोषण उनकी दादी ने किया। उनकी 2 बहनें थीं। भगवंत मान ने कहा, उन्हें वहां जाने की जरूरत क्यों थी? उन्हें दिल्ली जाना था, उन्हें खनौरी या शंभू में क्यों रहना था? सो मैनू बहुत दुख है कि मेरे राज का एक 21 साल का नौजवान शुभकरण अज इस दुनिया च नहीं रहा। पर शुभकरण के परिवार नाल मैं हमदर्दी प्रगट करदा। मैं शुभकरण नूं वापस तो लिया नहीं सकता, पर इन्ना का मैं अश्योर कर सकदा, इन्ना का मैं गारंटी दिना कि इस परिवार के नाल खड़ूंगा। आर्थिक तौर पर भी, समाजिक तौर पर भी, क्योंकि 2 भैणां ने, ते जो भी परिवार नूं चाहीदा होऊगा आर्थिक सहायता वध तो वध, क्योंकि 2 किल्लियां दा मालक शुभकरण कोई फोटोआं खिचाउण नहीं आया सी, कोई वीडियो बनाउण नहीं आया सी। वो अपने 2 किल्लियां नूं बचाउण आया सी, जां 2 किल्लियां दी कमाई दा मुੱਲ जिहड़ी फसल है ਉਹਦਾ ਮੁੱਲ ਮੰਗਣ आया सी। इस मामले च पंजाब सरकार बिल्कुल किसानां दे नाल खड़ी है। मौत के बाद 2 किसान समूहों ने गुस्से में बयान जारी कर राज्य पुलिस और केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया। एआईकेएस के एक बयान में कहा गया, शुभकरण सिंह की मौत पुलिस कार्रवाई का प्रत्यक्ष परिणाम है। यह हत्या किसान हितैषी होने का दावा करते हुए भी मोदी शासन की क्रूरता को उजागर करती है। बयान में कहा गया है कि हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार प्रदर्शनकारी किसानों जो दिल्ली की ओर मार्च कर रहे हैं, उनके साथ दुश्मन सैनिकों की तरह व्यवहार कर रही है और युद्ध जैसे ऑपरेशन कर रही है। संयुक्त किसान मोर्चा या एसकेएम के एक बयान में कहा गया है कि प्रधानमंत्री और कार्यकारिणी जो 9 दिसंबर 2021 को एसकेएम के साथ हस्ताक्षरित समझौते को लागू करने में विफल रहे हैं, वे वर्तमान संकट और दुर्घटना के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार हैं। 23 साल का शुभकरण सिंह बठिंडा का रहने वाला था। किसान नेता काका सिंह कोटरा ने कहा, वह बठिंडा जिले के गांव वालों के निवासी चरणजीत सिंह का बेटा था। उनका शव राजेंद्र अस्पताल में रखा गया है। विरोध। किसान कई मांगों के साथ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसमें सभी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी के लिए एक कानून बनाना, किसान ऋण माफी और स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश को लागू करना शामिल है।
पिछले दौर की वार्ता के दौरान जो रविवार आधी रात को समाप्त हुई, 3 केंद्रीय मंत्रियों के एक पैनल ने किसानों से 5 फसलें मूंग दाल, उड़द दाल, अरहर दाल, मक्का और कपास 5 साल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर केंद्रीय एजेंसियों द्वारा खरीदने का प्रस्ताव रखा था। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज कहा, पहले भी हम चर्चा के लिए तैयार थे, अब भी हम तैयार हैं और भविष्य में भी हम तैयार रहेंगे। हमें कोई समस्या नहीं है, वे हमारे अन्नदाता हैं। दुनिया भर में जो खाद के दाम बढ़े, हमने उसके बावजूद किसानों पर खाद के दाम नहीं बढ़ने दिए, यूरिया के दाम नहीं बढ़ने दिए। 3 लाख करोड़ रुपए तक की सब्सिडी भारत सरकार ने दी है। लगातार पिछले 3 वर्षों में काम किया, नैनो यूरिया को हम लेकर आए। और यही नहीं, मैं एक बात तो आज मैं जरूर कहना चाहता हूं, यूपीए के 10 साल में गेहूं, धान, दलहन, तिलहन, इन पर 5.5 लाख करोड़ रुपया एमएसपी की खरीद पर खर्च किया। मोदी सरकार ने 18,39,000 करोड़ खर्च किया है, जो 3.5 गुना से ज्यादा है। कहां 5.5 लाख करोड़, कहां 18,39,000 करोड़। और अगर मैं आपको दलहन की उदाहरण दूं तो 1,936 करोड़ रुपया कांग्रेस ने खर्च किया, यूपीए की सरकार ने। मोदी सरकार ने 55,000 करोड़ से ज्यादा खर्च किया। तिलहन में उन्होंने 11,000 करोड़ के लगभग खर्च किया, हमने 33-35,000 करोड़ से ज्यादा खर्च किया। गेहूं पर उन्होंने 2,80,000 करोड़ खर्च किया, हमने 12,41,000 करोड़ से ज्यादा खर्च किया। और यही नहीं, अगर आप आंकड़े देखेंगे, पीएम किसान सम्मान निधि, कांग्रेस के समय ना किसान का सम्मान था ना निधि थी। ये मोदी सरकार है जिसने 2,81,000 करोड़ रुपया 12 करोड़ किसानों के खाते में डाला है। और उनके समय किसानों को मुआवजा नहीं मिलता था। हमारे समय 1,54,000 करोड़ रुपया मुआवजा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत मिला। उनके समय बैंकों से पैसा नहीं किसान को मिलता था। 13-14 में, सन 2013-14 में 7,30,000 करोड़ रुपया मिला। हमने 2020-21 में, 21-22 में हमने कितना पैसा, 20 लाख करोड़ से ज्यादा किसान को दिया है। यह हमारा कर्तव्य था किसानों के प्रति। मोदी जी ने तभी तो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय नाम रखा। एक एक कदम देखिए उस दिशा में है। 15,511 करोड़ रुपया हमने खर्च किया प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के अंतर्गत। सरकारी पैनल में शामिल केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने प्रदर्शनकारियों से शांति बनाए रखने और चर्चा के जरिए मुद्दों को सुलझाने की अपील की है। किसानों को लेकर के आप लोगों ने जो प्रस्ताव रखे थे उन्होंने उसको नामंजूर कर दिया, उसके बाद वो दिल्ली की तरफ आने के लिए कह रहे। सरकार का अब आगे का कदम क्या है इसको लेकर? सबसे पहले तो मैं किसान संगठनों के और ऐसे सभी के जो इस समय इससे जुड़े हुए हैं उनसे अपील करूंगा कि किसी भी ऐसे जिसको हमने संवाद से समाधान की तरफ ले जाना है, उसमें शांति और वार्ता लगातार जारी रखते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए। देश के लोग भी शांति चाहते हैं, हम सब शांति चाहते हैं और सभी खुशहाली के लिए ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि हम सब मिलकर के समाधान ढूंढे और ऐसे विषयों पर हम गंभीरता से विचार करें। सरकार के माध्यम से हमने कोशिश किया कि लगातार वार्ता को जारी रखते हुए हम आगे बढ़ाएं और कुछ प्रस्ताव पर बातचीत हुई और उसमें जो आज समाचार प्राप्त हुआ कि उस प्रस्ताव से वो सहमत नहीं है। पर ये बातचीत, ये वार्ता, ये संवाद हमारा जारी रहना चाहिए और शांतिपूर्ण ढंग से हमें इसका समाधान ढूंढना चाहिए। मैं अपील करूंगा वैसे सभी संगठनों से जो इस तरह की बातों को और इस तरह के माहौल को, जिससे हम सब के लिए और जिसे हम यह कहें कि
एक इस तरह का वातावरण जो हम सब के लिए एक तरीके से अच्छा नहीं होता है। हम लगातार सरकार के माध्यम से चिंता कर रहे हैं कि इस देश के अन्नदाता किसान के लिए बेहतर से बेहतर कैसे हो सके। सबकी अपनी सोच है, सबकी अपनी विषय है और उस विषय को रखने के लिए स्वतंत्र है और उस विषय को रखते समय चर्चा के दौरान किसी की नाराजगी होना भी स्वाभाविक है, पर इसे हम हल के रास्ते पर ले जाने के लिए लगातार ये कोशिश करना चाहिए कि हमारा संवाद बना रहे, हमारी बातचीत का दौर जारी रहे और इसे हम लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए दोनों तरफ से या ऐसे सभी को सहयोगी बनाते हुए हम आगे बढ़े, जिससे हम ये सुनिश्चित कर सके कि सभी के हितों की चिंता हो रही है। किसान आंदोलन के दौरान आज प्रदर्शनकारियों द्वारा दाता सिंह खनौरी बॉर्डर पर पुलिस कर्मियों को घेरकर पुलिस नाके के आसपास भारी मात्रा में पराली में मिर्च पाउडर डालकर आग लगा दी गई और पुलिस कर्मियों पर प्रदर्शनकारियों द्वारा भारी पथराव तथा लाठी गंडासे से भी हमला किया गया। इस हमले में लगभग 12 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हुए हैं और इस जहरीले धुएं के कारण नाके के आसपास के क्षेत्र में पुलिस कर्मियों को सांस लेने में दिक्कत हुई और दिखने में भी भारी परेशानी का सामना हुआ। प्रदर्शनकारियों से ये अपील की जाती है कि वे ऐसा ना करें, क्योंकि जहरीले धुएं से विजिबिलिटी कम हो जाती है और पुलिस कर्मियों द्वारा कानून व्यवस्था बनाए रखने का प्रयास न केवल बाधित होता है, बल्कि ऐसा करने से दोनों पक्षों के लिए जोखिम बढ़ जाता है और किसी भी प्रकार की आकस्मिक दुर्घटना होने की संभावना बनी रहती है। हरियाणा पुलिस प्रदर्शनकारियों से ये अपील करती है कि वे कानून व्यवस्था बनाए रखने में हमारा सहयोग करें और शांति बनाए रखें। धन्यवाद। बॉर्डरों के ऊपर खनौरी और शंभू के ऊपर सरकार ने टीयर गैस और हाई एक्सप्लोजिव जो इस्तेमाल किए उसकी निंदा करनी चाहिए। खनौरी बॉर्डर के ऊपर शुभकरण सिंह जो 23-22 साल का नौजवान, उनकी मौत हो गई है और 3 और गंभीर जख्मी हैं, जिनमें से अभी मिसिंग पर्सन भी बहुत ज्यादा है। और जो केंद्र के अर्धसैनिक फोर्स है, उन्होंने पंजाब की हद में घुसकर खिनौरी के ऊपर 25 से अधिक ट्रैक्टर ट्रॉलियों को जो नुकसान किया है और एक बुजुर्ग को जो हरियाणा का था बोरी में डालकर उनके लात पांव तोड़कर उनको खेतों में फेंका गया है और पूरी बर्बरता से कार्रवाई की।